मेरी झोपड़ी के बाजा जाग जाएंगे, रंग आएंगे। जय श्री राम। मेरी झोपड़ी के बाजा जाग जाएंगे, रंग आएंगे। राम आएंगे तो ये न सजाएंगे। जय श्री राम। हो दीप जला के दिवाली को मनाएंगे। हो राम आएंगे तो ये न सजाएंगे। दीप जला के दिवाली हम मनाएंगे। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, रंग आएंगे। मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, रंग आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाजा जाग जाएंगे, रंग आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाजा जाग जाएंगे, रंग आएंगे। मेरी झोपड़ी के अयो। हेलो चे, ना जाने आज ही मेरा बेटा कहाँ चला गया पता नहीं। मैं अपने बेटे को आवाज लगाती हूँ। अरे माँ, आवाज लगाने की जरूरत नहीं, हाजिर है। प्रणाम माता श्री। खुश रहो बेटा। बेटा तुम्हारे साथ ये कौन है? क्या? हे माता श्री, मैं क्या बताऊं। जब तुम भिक्षा मांगने के लिए नगर बस्ती में चली गई तो मैं सोचा भगवान के आराधना में लग जाता हूँ, शायद ऊपर वाले की कृपा से माँ को कुछ दान मिल जाए। मैं भगवान का अंतर ध्यान में था। ये जंगल में शिकार खेलने के लिए आए थे, बचाओ बचाओ चिल्ला रहे थे। मेरा ध्यान टूट गया इनके चिल्लाने की आवाज को सुनकर। मैंने सोचा लगता है कोई मानव संकट में पड़ गया है, जिससे मैं 2-4 कदम आगे बढ़ाया। एक जंगली जानवर से इसका प्राण बचाया। बेटा ये काम तो तूने बहुत अच्छा किया बेटा। क्या मैंने कोई बुरा किया? नहीं बेटा। ये मास्टर सर। बेटा हाँ, इससे पूछो ये कहाँ का रहने वाला है? मैं तो जानता हूँ, क्या आप भी जानना चाहती है? हाँ बेटा मैं भी जानना चाहती हूँ। माँ, ये कोई लाश खास घराने के नहीं है, कोई झोपड़पट्टी के रहने वाला नहीं है। 52 कोठली महल में रहते हैं। 52 कोठली महल। राजा महाराजा का बेटा है। राजा महाराजा का बेटा है? राजकुमार है, युवराज है। जंगल शिकार खेलने के लिए चला आया। इसको मालूम नहीं है ये उम्र है पढ़ने लिखने का, शिकार खेलने का। इसको ये भी पता नहीं है अगर मैं नहीं रहता जंगली जानवर इसे खा जाता। बेटा ये काम तो तूने बहुत अच्छा किया। लेकिन माँ, ये राजकुमार है, कहता है कि भैया आपने मेरा प्राण बचाए हैं, आप मुझसे दोस्ती लगा लीजिए। दोस्ती नहीं लगाएंगे तो सर पटक पटक के मार जाऊंगा। बेटा ये कैसे हो पाएगा? कहा ये राजा महाराजा का बेटा और कहा तुम इन भिखारियों के बेटे हो। मैं तो समझाते समझाते थक गया। 4 बजे भोर से समझा रहा हूँ, अब तू ही इसको समझाओ, मेरा बात मान। ठीक है बेटा। बेटा हाँ माँ। देखो बेटा तुम जाओ किसी राजकुमार से दोस्ती लगा लेना बेटा। नहीं माँ, मैं भैया से दोस्ती करूँगा। अगर दोस्ती में लगाऊंगा तो मर जाऊंगा माँ। बेटा अगर तुम हट करते हो, जिद करते हो तो मैं आज तुम दोनों भाई का दोस्ती लगा देता हूँ। भगवान, क्या मेरे भाई हैं? नहीं। अच्छा, दोस्ती लगने के बाद भाई के समान है। हाँ बेटा। अच्छा ठीक है, इसलिए मैं तुम्हारे पास लेकर आया हूँ।
मैं बगैर माँ से पूछे कोई काम नहीं कर सकता, कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। ठीक है, अगर दोस्ती लगाओगे तो मरने की बातें नहीं करेंगे। ठीक है बेटा। आज दोस्तीला आदई बाग माता जी हरा जता जे तू ऊपर चाहे जुदे वो दोस्ती जला आदई बाग जुए अदीना हेलो, एक बार आप लोग इस दोस्ती के नाम से जोरदार ताली हो जाए भगवान के नाम से। बोल दो वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण भगवान की। प्रणाम माता श्री। खुश रहो बेटा। अब आपने दोस्ती लगा दिया, हाँ बेटा। भगवान की कृपा हम दोनों पर रहे और आपके आशीर्वाद हमेशा साथ रहे। ठीक है बेटा। इस दोस्ती पर किसी की नजर न लग जाए, मैं भगवान से ही कामना करूंगा। अब मित्र जी कभी मरने की बातें नहीं करेंगे। हाँ बेटा। मित्र जी अब यहाँ से आप मित्र जी जाने की बात कीजिए। आपके माता पिता राह देखते होंगे मेन गेट बेटा पर। जाओ, तुम्हारी माँ पिताजी परेशान होंगे, तुम्हें खोजते होंगे। नहीं माँ, मैं अपने मित्र को मैं अपना माल दिखाने ले जाऊंगा। क्या तुम अपने मित्र को तुम अपना महल दिखाने ले जाना चाहते हो? हाँ माँ। देखो बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अकेले कैसे? देखो बेटा, मेरा एक ही सहारा है मेरा बेटा। मैं इस जंगल में अकेला कैसे रहूंगी बेटा? तुम जाओ बेटा। नहीं माँ, आज दिखाऊंगा। अरे माँ, मैं देख रहा हूँ कि मित्र के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, अभी भी पसीना चल रहा है, ऐसा उदास लग रहा है। ये भगवान लगे करें गरम सारा खुश रहिए, राजकुमार है, राजा महाराजा का प्रसन्न होना चाहिए। माँ, ये जो उदास है ये चाहता है कि मैं मित्र को एक बार अपना महल दिखाऊं, अपने माता पिता से दर्शन कराऊं। हर मित्र का अधिकार होता है कि मित्र का घर जाना चाहिए, और मुझे आदेश दो, मैं वो मित्र का घर जाऊंगा। बेटा अगर तुम्हारा मन जाने का है तो जाओ बेटा। बेटा शाम होते ही तुम अपना घर वापस लौट आना बेटा। 4 बजे अपनी माँ के पास। हम 4 बजे भोरे चला आएंगे, चिंता मत करना। तुम तो जानता ही है मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं पाता हूँ बेटा। माँ, जाओ अपना झोपड़ी में विश्राम करना। ठीक है बेटा। हरि का भजन करना, मैं बहुत जल्द लौटकर चला आऊंगा। ठीक है बेटा, मैं जाती हूँ झोपड़ी में आराम करूंगी। ठीक है, अपने झोपड़ी में चले जाओ। मित्र जी देखो, मित्र जी हाँ भैया। माँ ने इजाजत दे दिया है, अब आप मेरे मित्र हो गए, मित्र कह सकते हैं। हाँ भैया। समझ गए? जी भैया। दोस्त बोल सकते, कहा दीहाना। और यहाँ से उत्तमपुर शहर चलने की तैयारी करो, और उत्तमपुर शहर से जैसे ही उत्तमपुर शहर जाऊंगा आपके माता पिता से दर्शन करूंगा, और राजमहल को देखकर मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं यहाँ से उत्तमपुर शहर को। हल 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 ठीक हल। जतरा बनबे प्रभु जी हो तब पूरा सा हर तनये जन जन हो तब पूरा सा हर तन हो जन ओ जान धरी रे ले लिए पातल सदरियो रे आइए कथो सचु मालन
सरवन रे जन जन रे कोसन रे दो सरवन रे जन जन रे केसरी कोसा उत्तर पूरा सहरिया रे। मेरा पुत्र उत्तम कुमार